चाहता हूं कि पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी के कायद आपके खादम असलम परवेज सोहतरा को सिर्फ और सिर्फ इसलिए बंद किया गया क्योंकि मैं डंके की चोट पर यह कहता था कि मुसलमानों के पास अपने वोट के जरिए अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का इख्तियार है। आइन में अकलियतों के पास भी वही इख्तियार है कि वो अपने वोट के जरिए अपने नुमाइंदों का इंतखाब करें, पर आपने अपनी मजहबी अक्सरियत की ताकत से वो अख्तियार छीन कर मुसलमान पार्टियों के सरबराहों को दे दिया है। तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, तालियां नानी बजाओ। नाले जिया यानू बोल, नाले जिया यानू बोल, नाले जिया यानू बोल, नाले जिया यानू। ओ सुतो पत्तियां, ओ सुतो पत्तियां, ओ सुतो पत्तियां नानी बजाओ। सुतो पत्तियां, ओ सुतो पत्तियां, ओ सुतो पत्तियां नानी बजाओ। नाले जिया यानू बोल, नाले जिया यानू बोल, नाले जिया यानू बोल, नाले जिया यानू बोल। इसे वेलकम टू यू, इसे वेलकम टू यू, इसे माला पहनाने के लिए मैं दावत दूंगी सराफीन को। बारी बारी सारे प्लीज खड़े हो जाइए। खुदा के लोगों के खादिम, खुदा के खादिम पास्टर असलम सोहतरा साहब, तालियां आपकी कम नहीं होनी चाहिए प्लीज। हालेलुया। मैंने इसकी कागजों के पास एक पूरी मीटिंग रखी थी इसी तरह से, और त्योहार बना के इसको बाकी स्पेशल प्रोटोकॉल के तहत। हाँ हाँ जी, अच्छा ये 10 साल कंप्लीट हुए और ये 11 का आदत जो है शुरू। आमीन आमीन। खुदा आप दुआ मांगे इस पे हैप्पी बर्थडे स्पिरिचुअल मीटिंग्स को आमीन और 11वें को वेलकम। हालेलुया। हाँ जी, लो जनाब उतला खत्म हो गया तो थले वाला शुरू। मैं आपके सामने इंतहाई मोहतरम भाई पास्टर असलम सोहतरा को दावत देती हूँ कि वो सामने आए और जो कुछ वो कहना चाहते हैं वो हमारे सामने पेश करें। आमीन। मसीह यीशु के कादर मुक़द्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं बेहद मशहूर हूँ अपनी प्यारी बहन का, सारी क्वायर, छोटी टीम का, इन सब प्रस्तारों का, सब खादमीन का। मोहतरमा प्यारी बेटी के मुंह से जो बार बार अल्फाज निकल रहे हैं पास्टर के लिए, मैंने दौराने कैद 5 साल का खुदा के सामने जो बातें रखी हैं उनमें एक बात बड़ी अहमियत के साथ कि खुदावंद अगर तू चाहता है कि मैं अंजील की मुनादी करूं तो फिर आसमान से मोहरो, जमीन से नहीं। और खुदा का शुक्र करता हूं कि उसमें उन सारे मंसूबों में, उन सारे कामों में जिनके लिए मैं दुआ करता रहा हूं, खुदा ने खुले दिल से उनका जवाब दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा का फजल हुआ। 5 साल तक जब मैं दुआ करता रहा, फर्स्ट डे से 31 मार्च रात 9 बजे मैंने अपने साथी असीरान के साथ मिलकर जो दुआ की कि खुदावंद 1 2 3 नहीं, 1 2 3 नहीं, बल्कि जितने मेरे साथ योनाबाद मुकदमा में असीर होकर आए हैं, खुदावंद सारे के सारे चाहिए। मैन मैन।
और जब वहां पर मैं गया हूं तो 2100 से ज्यादा बार मैंने खुदा का कलाम वहां सुनाया है जेल में। कितनी बार? 2100 से ज्यादा बार। ये वो तादाद मैं आपको बता रहा हूं जिसका मेरे पास रिकॉर्ड है, जो मैसेज मैंने सुनाए। बाकी इसके अलावा कितने इस घंटों में जनरल मीटिंग सुबह की, शाम की, इनके अलावा हर 2 घंटे बाद हम दुआ करते, चेन प्रेयर। अगर उसने 40 दिए हैं तो हमने भी मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कलीसिया दुआ करती रही है। कई बार ऐसा हुआ कि जब मैं कलाम सुनाने के बाद दुआ करता तो मैं कहता, खुदावंद असलम परवेज सोहतरा या कोई 1-2 नहीं, बल्कि खुदावंद ये सारे के सारे असीर जो हैं आजाद चाहिए। ये सारे के सारे मैं मानता हूं और खुदावंद का शुक्र करता हूं उन सब खादमीन के साथ जो बाहर दुआएं करते रहे, उन सब कलीसियों के साथ खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं जो कलीसियाएं रोजे रखती रहीं, दुआएं करती रहीं। खुदा ने 40 के 40 ही दे दिए। आमीन। हम ज़मानतें मांग रहे थे, खुदा ने मुकद्दमे में से ही बरी कर दिया। और मैं आपको ये बताऊं कि यूहन्नाबाद समेत मुल्क भर का कोई मसीही ऐसा नहीं जो ये कह सके कि ये सुलह मैंने करवाई है। सुलह करवाना पैसे देने का नाम नहीं। अगर किसी दुकान पर आप कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, वहां पर दुकानदार के पास वो चीज ही नहीं है तो आप पैसे लिए फिरते रहे, या वो दुकानदार चीज होने के बावजूद चीज आपको नहीं फरोख्त करना चाहता, नहीं आपको देना चाहता, आप क्या करेंगे? मैं अप्रिशिएट करता हूं खुदा के खादम पास्टर अनवर फजल साहब। उन्होंने मेरे कहने पर जो मेरे साथ कमिटमेंट की, जो रुपया पैसा वहां देना पड़ा, उसमें कलीसिया के साथ सबसे ज्यादा पैसे जो हैं अनवर फजल साहब ने दिए। लेकिन सुलह जो है वो असलम परवेज सोहतरा ने जेल में बैठकर मुद्दई के साथ सुलह कराई है। अगर किसी के पास इसके अलावा कोई दावा है तो मैं वो सुनने के लिए तैयार हूं। खुदा ने एक बड़ा फजल किया कि मैंने जेल में बैठकर मुद्दई को मनाया, जज के सामने आर्गुमेंट खुद किए, खुदा ने उसके दिल को खोला, जज भी सुलह के लिए तैयार हो गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी के कायद आपके खादम असलम परवेज सोहतरा को सिर्फ और सिर्फ इसलिए बंद किया गया क्योंकि मैं डंके की चोट पर यह कहता था कि मुसलमानों के पास अपने वोट के जरिए अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का इख्तियार है। आइन में अकलियतों के पास भी वही इख्तियार है कि वो अपने वोट के जरिए अपने नुमाइंदों का इंतखाब करें, पर आपने अपनी मजहबी अक्सरियत की ताकत से वो अख्तियार छीन कर मुसलमान पार्टियों के सरबराहों को दे दिया है। ये जुल्म है। और जहां कहीं 295C के तहत लोगों पर झूठे इल्जाम लगाकर लोगों को बंद किया जाता, लोगों को जिंदा जलाया जाता, असलम परवेज सोहतरा और उसकी टीम उसकी भरपूर मजम्मत करती और फिर इनके जालमाना रवैया के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाती। यही मेरा गुनाह था। मुझे एक घिनौने मुकदमे में, एक संगीन मुकदमे में फंसाकर 5 साल तक जेल में रखा। अगर मेरा जिंदा खुदा दानिएल के लिए शेरों के मुंह बंद कर सकता है तो वो बादशाह को भी रोक सकता था कि वो उसे शेरों की मांग में ना डाले। पर वो चाहता था कि लोग ये जाने कि मैं कुदरत वाला, मैं जलाल वाला, मैं हशमत वाला, मैं जोर वाला खुदा हूं। मैं शेरों के मुंह बंद करके अपने लोगों को बचाने की कुदरत रखता हूं। साजिश करने वालों ने मुकद्दस दानिएल को फंसाया, साजिश करने वालों ने सदरक मीसक अब्दुन्नजू को फंसाया, पर जिसके नाम से वो कहलाते थे, जिसके नाम पर वो फख्र करते थे,
फिर सारी कायनात के सामने एक बड़ा मौजा हुआ कि खुदा ने उनको सुरखुल किया। मैं समझता हूं कि जिस तरह से खुदा ने सदरक मीसक अब्दुल नजू के लिए आग की भट्टी को ठंडा किया, उसी तरह से खुदा ने मेरे और यसीरा ने यूहन्नाबाद के लिए आपकी दुआओं के बदौलत उस आग को ठंडा करके हमारे लिए उस रास्ते को खोला। मैं आज बता देना चाहता हूं कि जो लोग यूहन्नाबाद समेत पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जमातों के साथ मिलकर अकलियतों के वोट उन्हें दिलाकर सरकार में या ऑपोजिशन में लेकर आते हैं, खुदारा मैं उनसे बड़ी अपील करता हूं कि जहां वो इमरान खान के, जहां वो नवाज शरीफ के, जहां वो फजल रहमान के, जहां वो जरदारी के गुण गाते हैं, कहीं कहीं इन गरीब मसीहों के बुनियादी हकूक जो हैं उनके लिए भी कोई बात कर लिया करे। हमें एतराज नहीं कि जो लोग उन्हें एमएनए एमपीए बनाते हैं, जिनसे वो एमपीए एमएनए बनने के उम्मीदवार हैं, वो उनकी तारीफ ना करें, उनकी तारीफ करें, पर जिनके वोट लेकर वो जमातों में शामिल होते हैं, ये उनके बुनियादी हकूक के लिए जरूर जंग लड़े। खुदा आप सबको बरकत दे। जहां पर आप खुदा के कलाम की मनादी करते हैं, खुदा का कलाम जब आप पढ़ते हैं तो उनमें मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 25 बाब उसकी 43 है 33-34 है से जब हम पढ़ते हैं, लिखा है कि मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं प्यासा था, मैं परदेसी था, मैं बीमार था। अगर तूने इस हालत में मेरी कोई मदद की है तो फिर तू मेरे पास आ जा। घर जो विरासत में मुझे मिला है तू उसका हिस्सेदार हो जा, आकर मेरे दाहिने हाथ खड़ा हो जा। इसलिए अपने गमज़दा, मुसीबत के मारे, बीमारियों में मुब्तला, जेलों में जितने मर्जी कोई गुनाह करके जेल में गया है, आप उसके जिम्मेदार नहीं। खुदा के कलाम में लिखा है कि फैसला करना, सजा देना, सब चीजें मेरे इख्तियार में है, मेरा काम है। आप उन सब के लिए दुआ भी करें, अपनी मुट्ठी को भी खोलें, अपने वक्त को भी दें। यही असल तबलीग है। मैं शुक्रगुजार हूं कि खुदा के खादमीन दिन रात मेरे लिए, लोगों के लिए दुआएं करते हैं, एफर्ट करते हैं, अपना रुपया पैसा खर्च करते हैं, अपना वक्त जो है उसे खर्च करते हैं। खुदा उन सब को और ख़ास तौर पर प्यारी बहन इसकी सारी टीम को बरकत दे और इस कलीसिया को, इब्तदाई रसूली कलीसिया जो है मुल्क भर में बल्कि पूरी दुनिया में अंजील की मनादी के लिए खूब इस्तेमाल करें। आमीन।